दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आपको इस वीडियो के माध्यम से और ऐसे ही पूरे सीरीज़ के माध्यम से मैं आपको यूपी एएसआई जो आपका वैकेंसी भी हाल ही में निकला था और उसका अंतिम तारीख था 15 जुलाई भरने का, जिसको बाद में एक्सटेंड कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया था, 22 जुलाई कर दिया गया था। उसी के संदर्भ में मैं कुछ बात करने वाला हूँ। उसमें आपके ये पेपर्स जो मैंने लिखे हुए हैं, इस पर आप देख रहे होंगे बोर्ड पे, सामान्य हिंदी ऑब्लिक कंप्यूटर ज्ञान, ये 100 अंक का आने वाला है। और ये आपका सामान्य जानकारी सामयिक विषय 100 अंक का ये भी आएगा। आपके संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा यानी कि न्यूमेरिकल्स जो आपके आएंगे वो भी 100 अंक के आएंगे। और मानसिक एबिलिटी को जो टेस्टिंग आपकी की जाएगी वो भी 100 मार्क्स में ही होगी। और मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्ध, तार्किक यानी कि लॉजिकल जो आपका आएगा, रीजनिंग जो आपका आएगा, और ये आपका मेंटल एप्टीट्यूड जो आएगा ये भी 100 अंक का ही मिला करके आएगा। 400 नंबर का पूरा पेपर होगा। और इस 400 नंबर में आपको क्वालिफाई करने के लिए 35% पर पेपर में आपको चाहिए, 35% पेपर में आपको चाहिए, और एग्रीगेट जो आपको चाहिए टोटल 40% चाहिए। मतलब 35 नंबर आपको हर पेपर में चाहिए, लेकिन टोटल 40% चाहिए। इससे कम अगर आएगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब देखते हैं कि कैसे इसमें क्या करना है आपको। इसके रिगार्डिंग मैं आपको आज अपना जो पहला टॉपिक है हिंदी, सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान, तो मैं शुरू करने वाला हूं। इसमें से आपका कंप्यूटर के ज्ञान का जो टॉपिक आपका है, कंप्यूटर नॉलेज का जो टॉपिक आपका है, अब मैं बाकी हटा देता हूं, आपने देख लिया होगा। और इसका नोटिफिकेशन भी आप जा करके साइट से देख सकते हैं, सरकारी रिजल्ट्स पे है, या और भी साइटें जो इसकी होंगी ऑथेंटिक साइटें हैं। आप लोग, रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जो भी देखेगा ऑथेंटिक साइट से देखिएगा। जब आप अदर साइट से देखेंगे तो आप मिसगाइड हो सकते हैं, आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हम लेते हैं कंप्यूटर के बारे में। यूपी एएसआई का क्या है, तो इसमें आपको कंप्यूटर के जो आपके सिलेबस में हैं लगभग 18 टॉपिक्स हैं। 18 टॉपिक्स पे बात करनी, जो बहुत ही वास्ट सिलेबस है, बहुत लंबा सिलेबस है। और उस सिलेबस को कवर करने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। और उस जी तोड़ मेहनत में आपके साथ मैं भी जी तोड़ मेहनत ही करूंगा। आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, जिससे मैं उसका आंसर आपको दे पाऊँ। तो इसमें जो पहला आपका टॉपिक आता है वो आता है कंप्यूटर फंडामेंटल का। कंप्यूटर फंडामेंटल का, तो कंप्यूटर फंडामेंटल अगर आप बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर फंडामेंटल यूँ तो इतना छोटा नहीं है जितना हम उसको एक लाइन में लिख करके ख़त्म कर दें। बहुत ही लंबा सिलेबस है कंप्यूटर फंडामेंटल का। और अगर आप इसको स्टडी करने पे जुटेंगे तो बहुत ही आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो इसी के संदर्भ में मैं आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों को क्लियर कराने की कोशिश करूंगा, जिसके बारे में आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि हमारा कंप्यूटर क्या होता है। शुरुआत हम यहीं से करेंगे कि व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है। अब कंप्यूटर, जैसा कि आप जानते हैं, कंप्यूटर आपने देखा भी है, आपने चलाया भी है, बहुत सारे लोगों के पास कंप्यूटर है भी। तो उसमें होता क्या है आप उसको हम देखेंगे यहाँ से, अपने चैप्टर के माध्यम से, अपने लेक्चर के माध्यम से। तो कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होता है, ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिक से चलेगा तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा। लेकिन कंप्यूटर का जो आप डेफिनेशन देखेंगे, देयर इज नॉट अ फिक्स डेफिनेशन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है कि जिसको आप एक लाइन में डिफाइन कर दें, जो जिस तरीके से उसको फील करता है उस तरीके से डिफाइन कर देता है। बट अगर इसका यूनिवर्सल आप डेफिनेशन देखेंगे कि ये क्या, इसका बिल्कुल मेन डेफिनेशन क्या है, जो इसका थीम है, जो इसका मैकेनिज्म है, अगर इसके मैकेनिज्म को हम बात कर ले तो उसका डेफिनेशन कंप्लीट हो जाता है। अब मैकेनिज्म क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो यूजर के द्वारा इनपुट मिलने पर उस पर प्रोसेस करता है, यानी उसके बाद प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद आउटपुट निकलता है। इसी 3 मैकेनिज्म पर आपका कंप्यूटर काम करता है। अब ये इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ये क्या है, थोड़ा सा इस पे हम बात कर लेते हैं। तो कंप्यूटर का डेफिनेशन आप बोल सकते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे द्वारा, यानी यूज़र के द्वारा दिए गए इनपुट के आधार पर कार्य करता है, और कार्य करने के बाद हमको रिजल्ट देता है। अब थोड़ा सा मैं इसको आपको और क्लियर करने की कोशिश करूंगा। कंप्यूटर फंडामेंटल में ये बेसिक चीज़ है, इसको आप समझ लेंगे तो आप मान लीजिए कि आज के मेरे इस
वीडियो से, मेरे इस लेक्चर से आपके 2 नंबर पक्के हैं, 3 नंबर पक्के हैं आज के ही वीडियो से। इस तरीके से अगर आप सारे लेक्चर आप कवर करेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों कि आपको सारे वीडियोस में 2-2, 3-3 नंबर में कवर कराता हुआ चलूँगा। आइए देखते हैं कि क्या है इसका कॉन्सेप्ट। मैं फिर से लिख रहा हूँ एक बार ताकि आपको समझ में आ जाए। इनपुट, इनपुट के बाद प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग के बाद आपका आउटपुट। आप जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल। तो इनपुट क्या होता है दोस्तों? जब भी हम कंप्यूटर पे कोई काम करते हैं तो कंप्यूटर बिना हमारे इंस्ट्रक्शंस के कोई काम नहीं करता। मतलब कंप्यूटर को जब भी हम कुछ कराने को प्रयास करेंगे तो हमें इनपुट देना ही पड़ेगा। अब वो इनपुट क्या होता है, मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मान लिया कि इनपुट हमने उसको दे दिया 5 + 7, ये मैंने दे दिया इनपुट, ये हो गया कंप्यूटर को इनपुट। अब इनपुट के बाद कंप्यूटर इसको जब पा जाएगा तो इस पर कुछ काम करेगा। अब ये काम क्या करेगा? काम करेगा ये ऐड करने का, ये इसका हो गया प्रोसेसिंग, और इसके बाद ये रिजल्ट दे देगा 12, ये हो गया। तो दोस्तों ये जो आपका 5 + 7 है ये आपका इनपुट हो गया, और जो इसमें बीच में सिंबल लगा हुआ है, नहीं कंप्यूटर काम क्या करेगा? तो कंप्यूटर यहाँ पे ऐड करने का काम करेगा, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 12। अब देखते हैं ये 5 + 7 जो ये है क्या? इसको हम डेटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? डेटा बोलते हैं। डेटा जो होता है किसी भी कार्य को करने का सबसे जो बेसिक इनपुट होता है, बेसिक रूट जो होता है वो डेटा से ही होके गुजरता है। बिना डेटा के कंप्यूटर कोई काम नहीं कर सकता। और इस डेटा पर होती है जब प्रोसेसिंग, तो हमारा निकलता है रिजल्ट, जिसको हम लोग आउटपुट मानते हैं। और इस डेटा को हम रॉ मटेरियल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि डेटा कभी कंप्लीट नहीं होता है, डेटा हमेशा रॉ मटेरियल ही होता है। जैसे अगर आपको 12 लिखना है तो 12 के जगह पर आप 5 + 7 नहीं लिख सकते, क्योंकि 12 जो होगा वो 5 + 7 से अलावा और भी बन सकता है। तो इसलिए 12 के जगह पर हम 5 + 7 नहीं लिख सकते, ये इनकम्प्लीट माना जाता है। तो डेटा ऑलवेज इनकम्प्लीट होता है। तो जैसे हम कोई काम करते हैं तो रॉ मटेरियल हमेशा इनकम्प्लीट होता है, और उस पर जब कोई प्रोसेस करते हैं तभी वो जाकर के कन्वर्ट होता है रिजल्ट में, और इस रिजल्ट को हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन। यानी इंफॉर्मेशन जो होता है ये कंप्लीट होता है, ना कि आपका रॉ मटेरियल। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लिया मैंने लिखा 12 + 3 - 1 × 2, ऐसे मैंने लिखा। तो ये एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये मैंने कंप्यूटर को दे दिया, तो ये हो गया आपका इनपुट। और ये देखिए भी रॉ मटेरियल है, अभी कुछ पता नहीं क्या है, हमने दे दिया कंप्यूटर को, तो क्या करेगा? पहले इसको मल्टीप्लाई करेगा, 2 × 1 = 2, और ये इसको प्लस कर देगा, 12 × 3 = 15 कर देगा, 15 कर देगा, 15 में से 2 निकल जाएगा तो आ जाएगा 13, ये हो जाएगा 2 × 1 = 2 हो जाएगा, और ये हमारा 15 हो जाएगा, 2 निकल के 13 आ जाएगा। तो दोस्तों ये 13 जो हुआ ना, ये फाइनल रिजल्ट हुआ, इसी को हम लोग स्टेटमेंट बोलेंगे। देखिए 13 ये भी है, ये भी 13 ही है, लेकिन ये भी 13 है। तो ये प्रोसेस के बाद जो प्रोसेस बीच में हुआ, इस प्रोसेस के बाद जो रिजल्ट मिला, हम उस रिजल्ट को इन्फॉर्मेशन बोलेंगे, ना कि इसको बोल सकते हैं ये हमारा रॉ मटेरियल में जाएगा, क्योंकि हमारा 13 ये भी है, 13 ये भी है, लेकिन आफ्टर प्रोसेस जो रिजल्ट निकलता है उसी को हम लोग इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं, ना कि हम इस रॉ मटेरियल को बोल सकते हैं। दोस्तों ये हमारा जो कॉन्सेप्ट रहा इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट का रहा, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर हमारा 3 चीज़ों पे काम करता है। पहले वो हमसे इनपुट लेता है, और इनपुट के बाद फिर वो प्रोसेस करता है, और प्रोसेस के बाद तब हमें आउटपुट देता है। उसमें मैंने एग्जाम्पल लिया था, इस तरीके से आपको आप समझ चुके होंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि कंप्यूटर जो है क्या कहानी इसके साथ है। कुछ हमारे ऐसे बंधु हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। कुछ हमारे बंधु ऐसे भी हैं जो लोग कंप्यूटर का फुल फॉर्म वगैरह भी पढ़ लेते हैं, और उस पर काफ़ी चर्चाएं चलती हैं। मैंने इसका
गूगल पे भी देखा है कि फुल फॉर्म वहाँ बताया गया है, लेकिन दोस्तों मैं एक 100% की मैं बात कर रहा हूँ, 100% मैं श्योर हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है। कंप्यूटर शब्द जो है ये आपके लैटिन भाषा के कंप्यूटस या कंप्यूटर के नाम से बना हुआ है। कंप्यूटस आप समझ लीजिए कि कंप्यूटस जो शब्द है वो आपके लैटिन भाषा से निकला हुआ है। और इंग्लिश में अगर देखेंगे तो जैसे आपका रन से बना है रनर, या फाइट से बना है फाइटर, किल से जैसे बना है किलर, रीड से जैसे बना है रीडर, और राइट से जैसे बना है राइटर। ठीक दोस्तों, ऐसे आप चलेंगे तो आपको इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे। और इसी संदर्भ में आप देखेंगे तो आपका जो कंप्यूट है यही निर्माता है आपके कंप्यूटर का। तो जैसे आपने देखा कि रन से रनर मतलब दौड़ने वाला, फाइट से फाइटर लड़ने वाला, किल से किलर मारना और मारने वाला, रीड से पढ़ना और रीडर से पढ़ने वाला, राइट माने लिखना और राइटर माने लिखने वाला। इसी तरीके से कंप्यूट के माने होता है गणना करना और कंप्यूटर के माने हो गया गणना करने वाला। इसको एक शब्द में हम लोग बोलते हैं संगणक। क्या पता आपके एग्जाम में यही पूछ ले कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है, तो कंप्यूटर का हिंदी नाम जो होता है वो संगणक होता है, गणना करने वाला इसका मीनिंग है। और ये कंप्यूट शब्द से बना है। अगर आप कहते हैं मुझे गणना करना है तो आप इसको बाखूबी ट्रांसलेट कर सकते हैं, आई हैव टू कंप्यूट। तो कंप्यूट शब्द जो है एक इंग्लिश का वर्ब है और वर्ब होने के नाते इसकी मीनिंग है और मीनिंग होने के नाते इसका कोई फुल फॉर्म नहीं हो सकता। और फुल फॉर्म के कॉन्सेप्ट में आप देखेंगे कि फुल फॉर्म उसी चीज़ का होता है जो ऑलवेज कैपिटल में लिखते हैं। जहाँ तक इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है, इंग्लिश में यही कॉन्सेप्ट आज तक बताया गया है कि जब हम किसी चीज़ को ऑलवेज फुल फॉर्म लिखते हैं तो उसका कैपिटल लेटर होना ज़रूरी है। अगर वो स्मॉल लेटर में है तो उसका फुल फॉर्म नहीं दिया जाता। जेन्युइन एक तरीका है, एक माध्यम है। तो जहाँ भी आप कंप्यूटर का फुल फॉर्म आप पढ़े होंगे, देखे होंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स वो चीज़ सही नहीं है मेरे हिसाब से। आप उसको सोच के देखिएगा इस तरीके से कि वर्ब से इस तरीके से कन्वर्ट करके चीज़ें बनाई जाती हैं, तो कंप्यूट से भी कन्वर्ट होकर चीज़ें कंप्यूटर में कन्वर्ट हो गई, बन गई। तो इस तरीके से आप बिल्कुल श्योर कह सकते हैं कि कंप्यूटर शब्द जो बना है कंप्यूट वर्ब से बना है, ना कि कोई बहुत अलग अलग शब्द से। अब दोस्तों अगर आप बात करें, अगर कंप्यूटर की आप बात करते हैं इस तरीके से, तो ये कंप्यूट अलग अलग वर्ड से अगर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 अलग अलग कैरेक्टर्स हो गए इसमें। तो 8 अलग अलग शब्द होने चाहिए थे, लेकिन ये तो है एक ही शब्द। तो जब ये 8 अलग अलग शब्द नहीं है, एक ही शब्द है, तो इसका फुल फॉर्म कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं है, असंभव है। फुल फॉर्म नहीं हो सकता कंप्यूटर का, ये गलत बताते हैं जो लोग बताते हैं, बिल्कुल असंभव है। तो या तो फिर कंप्यूटर को आप हमेशा फुल फॉर्म अगर लिखना चाहते हैं तो ऑलवेज कैपिटल में लिखिए, और अगर कैपिटल में नहीं लिख सकते हैं तो मतलब आपका उसको फुल फॉर्म होना ही नहीं चाहिए। ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो आगे आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में इसके आगे का चैप्टर जो और भी महत्वपूर्ण होगा। तो टोटल आपको आपके यूपीएसआई में टोटल 18 टॉपिक कवर करने हैं, जो बहुत ही लंबा चैप्टर है, जिसमें कंप्यूटर फंडामेंटल है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, नंबर सिस्टम है, लैंग्वेजेस हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्लो चार्ट है, एल्गोरिथम है, बहुत सारा कुछ है। आप लोग दोस्तों रिक्वेस्ट है कि जा करके आप रिजल्ट्स यूपी रिजल्ट्स या आप क्या कहते हैं सरकारी रिजल्ट्स भी आप देख सकते हैं, या इसके ऑफिशियल साइट पे जाके देख सकते हैं, जिससे आपको इसका आपको मालूम हो सके सिलेबस क्या है। और दोस्तों यकीन मानिए कि अगर आप मेरा साथ देंगे तो कंप्यूटर के टॉपिक में आपको मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपको पूरा मार्क्स मिले, एक भी नंबर ना कटे। मेरे सारे वीडियोज़ को आप देखते रहिएगा। तो अब मैं अपना ये लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। आगे आने वाले दिनों में आपको अन्य लेक्चर भी मेरे मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।